Hi friends, welcome back to PA the English Tutor. If you are not yet, like, share and subscribe my channel. Please do it fast. Okay, now hope that you were waiting for this video. So without wasting time, let's begin the story. As per the name of it signifies, it's all about the tut. So to get the story clear, we have to be known about three basic things. Okay, first one is about the tut, who he was, who was he. Okay, secondly his history, and at last the scientific and the discovery is being made based on him. So लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन अबाउट टट. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टट नेम के एक राजा की, जो कि इजिप्ट का राजा था. और यहाँ उसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है फेरो. ओके, फेरो मतलब क्या होता है? अ किंग. तो यहाँ पर टट को जो है, टट को एक नाम दिया है फेरो, टू शो दैट ही इज़ अ किंग. अब ये जो टट थे उन्हें कई नामों से बुलाया जाता था, जिसमें से दो नाम ऐसे थे जो उनने अपने खुद ने रखे थे. ओके, तो अमॉन्ग देम फर्स्ट वाज टटन खमुन एंड द सेकेंड वन वाज टटन खातून. ओके, ये बोथ जो दोनों नाम हैं, दोनों के आगे के वर्ड सिमिलर हैं, सिर्फ पीछे ही थोड़ा सा चेंज है. और ये जो थोड़ा सा चेंज है वो क्यों है? बिकॉज बोथ ऑफ द वर्ड्स, ये प्लीज़ आपको अंडरलाइन करना है, ये ध्यान रखना है आपको, टटन खामून एंड टटन खातिन, कि ये दोनों वर्ड्स अलग क्यों हैं? बिकॉज उन दोनों का अपना अपना एक मतलब है. देखिए पीछे जो वर्ड दिया है आमुन. ओके, आमुन मतलब क्या होता है? इजिप्शियन गॉड ऑफ सन एंड एयर. सन और एयर के जो भगवान होते हैं, क्योंकि ये उनको मानते थे, ये उनकी वर्शिप करते थे. दैट्स व्हाई ही एडेड दिस आमुन. एंड द अदर वर्ड इज एटेन. एटेन मीन्स डिस्क ऑफ द सन. ओके, सो दैट्स वाई अब ये जो किंग हैं वो इनकी वर्शिप करते हैं, तो उसके हिसाब से उनके नाम के पीछे ये चीज़ आई है. यहाँ तक क्लियर है हमें? अब साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि व्हेन डिड ही बॉर्न एंड व्हेन डिड ही डाई. तो ही बॉर्न ऑन 1341 BC. ओके, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, एंड हीज डेथ टुक प्लेस ऑन 1321 BC. I have written this and he even got the title as a king. वो king बने थे at a very young age, at the age of 11 years. ओके, तो अब जैसा कि हम जानते हैं हर एक धर्म, हर एक रिलीजन की अपनी एक मान्यता होती है, उनका अपना एक बिलीफ होता है. ठीक है, इसी तरह से इजिप्टियन मानते थे कि भाई जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको मम्मी में कन्वर्ट करते हैं ये लोग. ओके, और बड़े मान इज्जत से उसे कॉफिन में डाला जाता है. तो हमने भी ये चीज़ देखी है, कई मूवीज़ में भी हमने देखा है कि हाउ इफ़ द किंग डाई, अगर कोई किंग मर जाता है तो उसे मम्मीफाई किया जाता है. ओके, हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है, हमें ये सब चीज़ें पता है. लेकिन ये लोग ऐसा मानते थे कि अगर कोई राजा, उसकी डेथ हो जाती है तो वो राजा के साथ साथ बहुत सारी ज्वेलरीज, जेवल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें बरीड की जाती है. तो उसी तरह से जो टट है, व्हेन ही डाइड, तो दैट टाइम ही वॉज बरीड इन 26 फीट डाउन. इतना नीचे उन्हें अपने डॉम के अंदर बरीड किया गया था. अब 1922 के अंदर हार्वर्ड कार्टर करके एक वन पर्सन वॉज देयर. ओके, एंड ही डिसाइडेड टू डिस्कवर टट. उसे टट को खोजना था, बिकॉज ही वॉज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, मतलब एंटिक टाइप ऑफ थिंग्स, और उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पूरा पता लगाते हैं. नाउ अब कैसा हुआ कि जब उनने फर्स्ट टाइम फर्स्ट ही कंसीडर्ड कि कैसा नज़ारा था जब उनने उसे बाहर निकाला. तो सबसे पहले वो पूरी गोल्ड की कॉफिन बनी हुई थी. सराउंडिंग जहाँ उन्हें रखा गया था वहाँ पर भी सब जगह पेंटिंग्स बने हुए थे. फिर जब वो निकालने लगे तब उन्हें देखा कि उन्हें 3 लेयर्ड गोल्ड कॉफिन के अंदर दफनाया गया था. अब उसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे कि अगर किसी ने मम्मी, मतलब जैसा उन लोगों का रिलीजियस मानता था उस हिसाब से, कि भाई किसी ने अगर मम्मी को डिस्टर्ब किया या बाहर निकालने की कोशिश की तो दैट पर्सन विल डाई इन ए अनयूजुअल वे. लेकिन
ऐसा लोग भी बहुत बातें बनाते थे, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में बॉदर नहीं किया। एंड इंस्टेड ऑफ दैट ही ट्राइड टू रिमूव हिम आउट ऑफ द कॉफिन, ताकि वो उनकी बॉडी को स्टडी कर सके कि व्हाट वाज देयर, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई थी, हाउ डिड ही डाई, वाज इट अ सर्टेन डेथ, या उन्हें किसी ने मारा था, वट एवर द थिंग्स वर देयर, उन्हें ये सारी चीज़ें पता लगानी थी। लेकिन अब इसमें ऐसा हुआ कि ये जो बॉडी थी वो कई सालों से उसमें दफन की गई थी। ओके, तो जिसके कारण वो पूरी तरह से कॉफिन के साथ में स्टिक हो चुकी थी, चिपक चुकी थी। और ये स्टिक क्यों हुई थी, व्हाट वाज द रीज़न? हम लोग जानते हैं रेजिन, ठीक है, जिससे गूंद बनता है। एक 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 वन टाइप ऑफ ट्री इज़ देयर, वी कैन कंसिडर चीट ट्री। ओके, तो जिसके अंदर गूंद बनता है, उसी ट्री के मतलब पार्ट से ये कॉफ़िन बनाए जाते हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि पहले के ज़माने में यही सब कुछ चलता था, तो उसके कारण वो पूरी तरह से बॉडी स्टिक हो चुकी थी। तो उनने सोचा चलो अगर ये इस तरह से, उनने बहुत कोशिश की बट वो नहीं निकल रहा था, तो फिर उन्होंने उसे धूप में रखने के बारे में सोचा। सनलाइट के नीचे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर उनने उस बॉडी को वहाँ रखा और निकालने की कोशिश की, बट स्टिल दे वर मतलब ही डिडंट सक्सीड। फिर भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए, वो इतनी बुरी तरह से चिपक चुकी थी। नाउ ही वॉज हैविंग ओनली वन ऑप्शन कि उन्हें उस बॉडी के एक एक पार्ट को अलग करके निकालना था, मतलब लिम्ब बाय लिम्ब उन्हें बॉडी के टुकड़े करके उन्हें निकालना पड़ रहा था। और फिर वो वापस से अपनी सफाई में ये चीज़ बोलते हैं, इन हिज डिफेंस ही सेज दैट ये तो ठीक है कि मैं तो उसकी इतनी केयर कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगा तो चोर चुरा के ले जाएंगे, थीफ, और वो लोग तो उसका ध्यान भी रखेंगे नहीं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड से मतलब होगा, उन्हें सिर्फ प्रेशियस थिंग्स से मतलब होगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या होता है फिर कि वो सारे पार्ट्स लिम्स बाय लिम्स निकालते हैं, फिर उन सभी को असेंबल करते हैं और फिर स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद उसे वापस एक वुडन बॉक्स में रख देते हैं। नाउ वी न्यू दैट ही डिस्कवर्ड दैट इन 1922, बट इन 1968 anatomy professor study his body, he noticed some things weird. उन्हें कई सारी चीज़ें उसमें वियर्ड लगी। एंड व्हाट वाज दिस थिंग्स, पहले हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उनने कब स्टडी किया था? इन 1922। 1922 में हार्वर्ड कार्टर वो ऑलरेडी उसकी बॉडी को डिस्कवर कर चुके थे, निकाल चुके थे बाहर, ठीक है। अब 1968 के अंदर उनका एक्सरे किया जाता है बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर, और वो जब उसका एक्सरे करते हैं तो उन्हें कुछ वियर्ड चीज़ सामने आती है। व्हाट वाज दैट? ही केम टू नो दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स वर मिसिंग, वो नहीं थी वहाँ पर। ओके, अब जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि उनको 3 लेयर के अंदर 3 लेयर्ड गोल्ड कॉफिन में दफन किया गया था। तो जो सबसे ऊपर वाली कॉफिन थी उसमें क्या था? दैट वॉज फिल्ड विथ garlands of olive leaves, lotus petals and cornflowers. ओके, ये सब चीज़ों से उसे मतलब कि इतनी अच्छी तरह से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि इतनी अच्छे से उसे अंतिम संस्कार किया गया था, इतने अच्छे से उनका फनरल किया गया था। ओके, अब ये हम समझेंगे सबसे पहले लाइन बाय लाइन। तो व्हाट हैपेंस इन 1922 हार्वर्ड कार्टर ही डिस्कवर्ड दिस, और तब वो बोलते हैं कि उसमें 3 लेयर की कॉफिन थी। फर्स्ट लेयर में ये सब चीज़ें थी, बाकी के लेयर्स में गोल्ड और मेनी प्रेशियस थिंग्स वर देयर। फिर बाद में अब हम क्या करेंगे? 1968 हमें सीक्वेंस में याद रखना है, 1922 फिर 1968। तो 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर ही डिस्कवर्स, उनने एक्सरे किया था और एक्सरे करके पता लगाया था भाई रिब्स बोन वो मिसिंग एंड ओके, ये चीज़ें उनने पता लगाई। अब द थर्ड डेट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ जैन 2005। अब जैन 2005 में क्या हुआ? हिज बॉडी वॉज टेकन फॉर द सिटी स्कैन करा गया था, और ये फर्स्ट मम्मी थी जिनकी बॉडी सिटी स्कैन हुई थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट वाज द फर्स्ट वन टू पास थ्रू द सिटी स्कैन। अब जब उनके बारे में जानना ही था, ओके, तो एक जो सिटी स्कैन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
ठीक है। द मशीन, द पर्सन हु मेड द मशीन, वो साइमन, ही हिमसेल्फ डोनेटेड हिज मशीन फॉर एनालिसिस। उन्हें इसके बारे में रिसर्च करने के लिए अपनी मशीन खुद डोनेट की थी। इट टुक जस्ट लेस देन 3 hours इन स्टडिंग। हाउ डिड ही डाई? और तभी वहाँ पर लोग बहुत शोर मचा रहे थे, भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी की बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो इंसान मर जाता है। बट दे डिडंट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर रिसर्च बिकॉज दे वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। और सून द रिपोर्ट्स आ गई थी। रिपोर्ट्स में आया था कि ही डाइड नेचुरली, नथिंग वेंट रॉन्ग विथ हिम, एंड आफ्टर स्टडी दे बरीड हिम अगेन। बिकॉज लोग भी एक तरफ बहुत ज़्यादा बातें बना रहे थे, तो उन्हें उसे बरीड करना ही था। ओके, सो योर चैप्टर इज मीन्स ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। अब हम पहले थोड़ा बहुत इनके, अब लास्ट में हम लोग उनके एंसेस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो बिफोर एंडिंग लेट मी मेक यू क्लियर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। 1922, ओके, जब फर्स्ट टाइम उन्हें बाहर निकाला गया था। ओके, देन उसके अंदर 3 लेयर्स के बारे में डिनोट किया हुआ है अबाउट द अदर थिंग्स, पेंटिंग्स अबाउट द गोल जेवल्स, उनको किस तरह से बरीड किया, लिम्स बाय लिम्स सेपरेट किया। ओके, 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर डिस्कवर्स अबाउट हिम, एंड इन जैन 2005, ठीक है, 1968 में उनका एक्सरे हुआ था और 2005 में उनका सिटी स्कैन किया गया था। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब एंसेस्टर्स के बारे में जानेंगे। तो उनके जो पूर्वज थे, ओके, पहले उनका राज था। ओके, टच फादर और ग्रैंडफादर हम कह सकते हैं, दैट वाज एमेथेटर 3, ठीक है। फिर उनके बाद में आए एमेथेटर 4। ओके, ही वॉज जस्ट आफ्टर हिम, उनके बाद में उनका राज हुआ। लेकिन उनने अपने टाइम में क्या क्या चीज़ें की थी, उनने तीन बहुत अच्छे काम, मतलब 3 काम किए थे जिसके लिए वो जाने गए थे। एक तो ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एथेन। एथेन मतलब कि, और जिसके कारण उनका नाम था एकेंथेन। तो ये चीज़ उनके साथ जुड़ गई थी क्योंकि वो एथेन की वर्शिप करते थे, उसे मानते थे। सेकेंड थिंग ही डिड इज़ मूव द कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू द कैपिटल, मतलब जो ओल्ड सिटीज़ थी उनको कैपिटल में कन्वर्ट किया था। दैट कैपिटल वॉज नेम्ड एज एकेंथेटन। ओके, नाउ in the current time it is named as Amrana. Now third thing he did that was attacked Amun images. वो ऐसा मानते थे, हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं आमुन को, ठीक है, टट के नाम के साथ में ये चीज़ जुड़ी थी, आमुन एंड आकिन। ओके, तो वही है कि वो आमुन को अपोज करते थे। वो मानते थे इमेज वर्शिप है ही नहीं, क्योंकि सन की वर्शिप करनी है हमें। दैट्स वाई ही रिमूव्ड ऑल दोज टेम्पल्स और ये सारी चीज़ें उन्हें तुड़वा दी थी। अब उनके बाद में थोड़े समय के लिए आए थे स्मेन खारे। ओके, लेकिन उनका कोई रोल प्ले ऐसा कुछ इतना बताया नहीं है। एंड देन आफ्टर केम टट। ही वॉज अ पर्सन हु गॉट द थ्रोन एट अ वेरी यंग एज। वी कैन कंसिडर कि वो टीनेज के अंदर ही राजा बन चुके थे। सो दैट वॉज ऑफ 13 years। और फिर बाद में ही डाइड बिफोर 300 years अगो, एंड एट दैट टाइम ही वॉज टीन। जब वो डेथ हुई उनकी, तब भी वो जवान थे। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हाउ यंग ही वॉज व्हेन ही डाइड एंड व्हेन ही गॉट द थ्रोन। क्लियर है? थैंक यू। होप आपको चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।